बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है, खास करके जो नए पेरेंट्स बने हैं उनकी, कि उनका बच्चा रात में सोता नहीं है, जागा रहता है और बहुत ज़्यादा रोता है और दिन के टाइम सोता रहता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। अब ऐसा होने के तीन चार प्रमुख कारण हैं। पहला, कि बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अभी सेट नहीं हुआ, इसको हम समझते हैं। अब बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है, उस टाइम माता जब दिन में कुछ काम करती है, एक्सरसाइज करती है, चलती है, उस टाइम बच्चे को झूला लगता रहता है गर्भ में, क्योंकि माता का बॉडी मूवमेंट कर रहा है। इसलिए बच्चा दिन के टाइम सोता है, आराम करता है। लेकिन माता जब रात में सोती है, आराम करती है, उस टाइम माता का बॉडी का मूवमेंट भी कम हो जाता है। इसलिए बच्चे को उस टाइम जो झूला लगने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसलिए बच्चा उस टाइम भी जगा रहता है। इसलिए माता को लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा फील होती है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक था वो जन्म के बाद भी कंटिन्यू रहता है 3-4 महीने। इसलिए पहले 3-4 महीने बच्चा दिन के टाइम सोता है और रात के टाइम जागता है, और जागेगा तो फिर फीडिंग करने के लिए रोएगा। ठीक है। अब दूसरा रीज़न है कि बच्चे को बार बार भूख लगती है। बच्चे को जन्म के बाद उसका शरीर बड़ा होता रहता है। बड़ा होगा तो उसके बॉडी की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो भूख लगेगी। भूख लगेगी तो उसको आपको दूध पिलाना पड़ेगा। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि जन्म के बाद बच्चे को 2-2 घंटे में दूध पिलाओ। रात के टाइम भी आप 4 से 5 बार दूध पिलाओ। इससे क्या होगा कि बच्चे की भूख शांत होगी और बच्चा कम रोएगा। ठीक है। तीसरा रीज़न है, बच्चा जब दूध पीता है तब दूध पीने के साथ बहुत सारी हवा को भी अपने पेट में ले लेता है। अब ये हवा बच्चे के पेट में चली जाती है और डिस्कम्फर्ट करती है। अब गैस को निकालने के लिए बच्चा कोशिश करता रहता है और इससे उसको पेन होता है, इसलिए बच्चा रोता है। इसलिए अब आपको करना क्या है, अब जब बच्चे को दूध पिलाता है उसके बाद बच्चे को सुलाना नहीं है, उसको आपको यहाँ पे लेके ऐसा बर्पिंग करना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप बच्चे को सुलाओ, उस पर टमी पे हल्का मसाज करो, या तो प्रोन पोजीशन में सुला के बैक पे हल्का मसाज करो। इससे जो गैस बनती है वो निकल जाती है, कम हो जाती है और बच्चे को कंफर्ट रहता है। चौथा रीज़न है कि बच्चे बार बार स्टूल और यूरिन पास करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके कपड़े, डायपर सब गीले होते हैं। इसलिए आपको बार बार उनके कपड़े, डायपर या बेड को चेक करते रहना है कि वो गीला तो नहीं हो गया। अब ऐसा बार बार यूरिन और स्टूल पास करने से, खास करके जो पेरेंट्स बच्चे को डायपर पहनाते हैं उनमें बच्चे को पेरिनियल रीजन में, ग्लूटियल रीजन में रैशेस हो जाते हैं। अब जब रैशेस होंगे तो ये बच्चे के लिए डिस्कम्फर्ट होता है। तो क्या करना है कि अगर रैशेस हो गए हैं तो बच्चों का डायपर नहीं पहनाना है, उस भाग को खुला रखना है। वेंटिलेटेड रखोगे तो वो जल्दी ड्राई होगा, और रैश होंगे तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा रीज़न है कि बच्चे को जब हम सुलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तो वो भी एक एलर्जन का ही काम करते हैं। उससे एलर्जी भी हो जाती है और कभी कभी इंसेक्ट बाइट भी हो जाता है। इसीलिए अगर आपको बार बार बच्चे को शरीर को देखते रहना है, दिन में 1 से 2 बार अच्छी तरह से एग्जामिन करना है कहीं पे इंसेक्ट बाइट हुआ है या नहीं। अगर ऐसा हुआ होगा तो बच्चे के लिए वो डिस्कम्फर्ट करता है और बच्चा इसीलिए भी बार बार रोता है। दूसरा रीज़न है कि कॉन्स्टिपेशन, ये बच्चों में नॉर्मल ही रहता है। कई बच्चे हफ्ते में 4 या 5 दिन भी ले लेते हैं और स्टूल पास नहीं करते। कभी कभी 1 हफ्ता भी पूरा निकाल देते हैं और स्टूल पास नहीं करते। ये बच्चों के लिए नॉर्मल है, और जैसे ही वो स्टूल पास करते हैं वैसे उनके लिए कंफर्ट हो जाता है और रोना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 दिन हो गए और बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा स्टूल पास करने के लिए स्ट्रेनिंग कर रहा है, तो बच्चों को डॉक्टर को दिखाना है और वो आपको बताएंगे, या तो फिर इन्हें में ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है। ये 3-4 कॉमन रीज़न है जिसके कारण बच्चा बार बार बहुत रोता है रात के टाइम। अब ये सामान्य रीज़न हुए, लेकिन आपने ये सब देख लिया और सब वेरीफाई कर लिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे को, फिर भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर बच्चे के डॉक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे क्योंकि आपका बच्चा क्यों बार बार बहुत ज़्यादा रो रहा है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।